ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है कवि सम्मेलन में, इस सतरंगी दुनिया में। तो लीजिए हम पुनः इस कवि सम्मेलन को आपकी जोरदार तालियों के बीच प्रारंभ करते हैं। पुनः एक बार हमारे बीच जो देश के बड़े बड़े कवि यहाँ विराजमान हैं, उनमें एक बड़े अनूठे कवि हमें बहादुरगढ़ से मिले हैं, कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी के रूप में। और उनके विषय में मैं बता दूं, 14,000 जिनकी कविताएं अभी तक छप चुकी हैं, और एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर दैनिक ट्रिब्यून में 26 साल से जिनका एक कॉलम आता है, टेंशन खल्लास। और आज हमारे बीच में वो टेंशन खल्लास के लिए जनता टीवी के स्टूडियो में यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ज़ोरदार तालियों से कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी का स्वागत करें। और इनके बारे में बता दूं कि अनेक भाषाओं में, हिंदी, पंजाबी, उर्दू में इन्होंने बहुत से गीत लिखे हैं, बहुत फिल्मों में इनके गीत आए हैं। तो ये एक अतिरिक्त जो है ना, हमें तालियां कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी के लिए बजानी है, जिन्होंने। लीजिए कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी को आपके बीच मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करें। श्री कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी। जनता टीवी के सभी दर्शकों को कृष्ण गोपाल विद्यार्थी केजी के विद्यार्थी का प्रणाम। सभी कवि हास्य कविताएं पढ़ रहे हैं, मुझे भी शायद ऐसा ही कुछ करना है। लेकिन हास्य कवियों के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि हम सदा मुस्कुराते रहते हैं, हम सदा मुस्कुराते रहते हैं, आपको भी हंसाते रहते हैं। आपको क्या पता कि हम ऐसे दर्द अपना छुपाते रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मित्रों, दर्द इस देश को, इस देश की राजनीति ने भी बहुत दिया है, और ये महकमा नेताओं के पास है। और इस दर्द को देने में मेरा भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि 20 साल पहले मैंने कविता लिखी थी जो आज मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। और उस कविता का प्रभाव रहा जो आप देख रहे हो। मैंने 20 साल पहले कहा था क्या कि क्यों बेनाम हुए फिरते हो, तुम भी थोड़ा नाम कमाओ। क्या बात है। कि क्यों बेनाम हुए फिरते हो, तुम भी थोड़ा नाम कमाओ। सुनो मित्र, नेता बन जाओ। वाह 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 वाह। सुनो मित्र, नेता बन जाओ। अरे ये जीना भी कुछ जीना है, जीने का कुत्ता ना जाने। क्या बात है। कि ये जीना भी कुछ जीना है, जीने का कुत्ता ना जाने। नेता चाहे कैसा भी हो, उसको सारा जग पहचाने। क्या बात है, क्या बात है। नेता चाहे जो कुछ कहता, सब पेपर में छपता रहता। नेता चाहे जो कुछ कहता, सब पेपर में छपता रहता। उसको छींक अगर आ जाती, वे भी चित्र सहित छप जाती। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तुम विद्यार्थी जी, भी वाह। नेता बनकर अपनी मिर्गी का फोटो छपवाओ। तुम भी नेता बनकर अपनी मिर्गी का फोटो छपवाओ। सुनो मित्र, नेता बन जाओ। कि कारण सहित या बिन कारण ही राजघाट पर अनशन कर दो। वाह वाह। कारण सहित, जंतर मंतर अब ज्यादा का इस मामले में यूज हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, स्वागत कि स्वागत। कारण सहित या बिन कारण ही राजघाट पर अनशन कर दो। चमचे पालो उन पर अर्पित, अपना सब तन मन धन कर दो। क्या बात है, क्या बात है। यूं तो हर दल ही दल दल है, कि यूं तो हर दल ही दल दल है, सबसे बढ़िया शासक दल है। पर जो दल बदलू थे उनका कल उज्जवल था, कल उज्जवल है। वाह 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 वाह, क्या बात। अपनी धोती ऊंची करके तुम भी दलदल में घुस जाओ। वाह वाह वाह। सुनो मित्र, नेता बन जाओ। और आगे है कि हरिनगर से तिलक नगर तक, तिलक नगर से देवनगर तक, लाल किले से मिंटो ब्रिज तक, मिंटो ब्रिज से घंटाघर तक। कि हरिनगर से तिलक नगर तक, तिलक नगर से देवनगर तक, लाल किले से मिंटो ब्रिज तक, मिंटो ब्रिज से घंटाघर तक। मतलब ये कि गली गली में पर्चे बांटो, बैनर टांगो, हर वोटर के पांव पकड़कर वोट भी मांगो, नोट भी मांगो। वाह। इसकी अंजू को टॉफी दो, उसकी मंजू को दुलराओ। सुनो मित्र, नेता बन जाओ। और मंच पे झूठी कसमें खाकर
रोज उगाओ नूतन नारे। वाह, कि मंच पे झूठी कस्में खाकर रोज उगाओ नूतन नारे। अगर विरोधी जूते फेंके घर लाओ सारे के सारे। मंच पे झूठी कस्में खाकर रोज उगाओ नूतन नारे। अगर विरोधी जूते फेंके घर लाओ सारे के सारे। हर तारे को चांद बताओ और चांद को सूरज बोलो। जिस बाल्टी में नमक घुला हो उसमें अपनी मिश्री घोलो। और जब मिल जाए मन चाहा पद सबको बोलो भाड़ में जाओ। सुनो मित्र नेता बन जाओ। तो मैंने ये कविता 20 साल पहले सुनानी शुरू की। लोग इस पर बहुत अच्छा विद्यार्थी जी। इस पर अमल करते रहे लोग। तो उसके बाद क्या रहा, नहीं मैं नहीं बन पाया, मैं बना ही पाया। उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग कवि, तो मैं बन गया, मेरे कवि के कहने पर नेता बन गए। उन्होंने देश का क्या हल किया वो आप देख ही रहे हैं। और जो हालात आज देश के हो रहे हैं इसका जिम्मेदार मैं भी काफ़ी हद तक मानता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये कविता ना लिखता तो शायद कुछ कमी रह जाती। बहरहाल आपने अब नेताओं की बात की, मुझे दो बात याद आ गई विद्यार्थी जी। जी आपने जूतों की बात की, नेताओं की बात की। वो एक नेता की पत्नी अपने बेटे को लेके बाजार में गई, कहती बेटा चाउमीन खाएगा? बेटा बोला नहीं। अच्छा बेटा बर्गर खाएगा? बेटा बोला नहीं। बोली बिल्कुल अपने बाप पे गया, जूते ही खाएगा। वाह, वो नेता ने अपनी पत्नी से कहा तुम तो कहती थी मुझे बहुत प्यार करती हो, सिर्फ मुझी पे मरती हो, लेकिन मैंने देखी नहीं आज तक तुम्हारे जैसी लुगाई। चुनाव मैं लड़ रहा हूं और वोट तू विपक्षी उम्मीदवार को दियाई। वोट तू विपक्षी उम्मीदवार को दियाई। तो नेता बोला मेरे प्यारे पतिदेव, नेता की पत्नी बोली मेरे नेता पतिदेव, मेरे प्यारे पतिदेव, मेरे भोले पतिदेव, मैं खुद अपनी राह में कांटे बोना नहीं चाहती और तुम्हें वोट देके 5 साल के लिए खोना नहीं चाहती। वाह वाह, बहुत खूब। ये स्थिति है। तो विद्यार्थी जी जी, तो मैं बता रहा था आपको कि उस कविता का असर हुआ कि बहुत लोग नेता बन गए। उनमें से कुछ लोगों ने घोटाले भी किए। और रसिक भाई तो जूतों की बात कह रहे थे, मैं इससे आगे की बात कह रहा हूँ, वो आप सुने। कि नेता मेरे देश के हैं बड़े बेईमान, भेजेंगे भेजेंगे इनको सीधा कब्रिस्तान। वाह वाह वाह। कि नेता मेरे देश के हैं बड़े बेईमान, भेजेंगे भेजेंगे इनको सीधा कब्रिस्तान। कोई पशुओं का चारा खाए जा रहा। वाह। कि कोई पशुओं का चारा खाए जा रहा, कोई सीमेंट यूरिया पचाए जा रहा। हाजमा कमाल का है देखो तो जनाब, कोई रेलगाड़ियां चबाए जा रहा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और कोई खा गया है पूरी कोयले की खान, भेजेंगे भेजेंगे इनको सीधा कब्रिस्तान। वाह 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 वाह। नेता मेरे देश के हैं बड़े बेईमान, भेजेंगे भेजेंगे इनको सीधा कब्रिस्तान। कि नेता जो भी देश में हवाला करेंगे, कोई नया कांड या घोटाला करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कि नेता जो भी देश में हवाला करेंगे, कोई नया कांड या घोटाला करेंगे। हम बापू के बंदर बने रहेंगे नहीं, चौराहों पे इनका मुंह काला करेंगे। हम बापू के बंदर बने रहेंगे नहीं, चौराहों पे इनका मुंह काला करेंगे। जूतों की मालाओं से होगा इनका सम्मान, भेजेंगे भेजेंगे इनको सीधा कब्रिस्तान। नेता मेरे देश के हैं बड़े बेईमान, भेजेंगे भेजेंगे इनको सीधा कब्रिस्तान। वाह 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 वाह। नेताओं की बात की, देश की बात की। कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी हमारे परम मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं, अक्सर इनके घर जाता रहता हूँ। मैंने एक बार कहा विद्यार्थी जी मैं भी कल जी से थोड़ा सीखा है, फ़ोटो वोटो बना लेता हूँ, चित्र बना लेता हूँ। भाभी जी का ऐसा चित्र बनाऊँगा कि तस्वीर मुँह से बोलने लगेगी। तो विद्यार्थी जी बोले भाई रसिक ऐसा गजब मत करना, मैं तो पहले ही इतना दुखी हूँ, तस्वीर भी बोलने लगेगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो, और हमारे पास एक ऐसे कवि हैं कि जो इतना हंसाएंगे आपको, इतना हंसाएंगे कि आपको अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो जाएगी। हास्य के वो परमाणु बम जो झज्जर से हमारे बीच में आते हैं, मास्टर महेंद्र जी के रूप में अध्यापक हैं। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें मास्टर महेंद्र जी। धन्यवाद गुप्ता जी। जनता टीवी
कि सभी दर्शकों को जो मुझे देख पा रहे हैं, भाई थोड़ा जूम कर लेना कैमरे का, उन सबका स्वागत है। और अभी जैसा कि रसिक जी ने बताया, अध्यापक हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता मैं अध्यापक हूँ, क्योंकि मैंने जब एक सरदार जी को बताया कि सरदार जी मैं अध्यापक हूँ, तो सरदार जी ने मेरे को बताया था तू अध्यापक नहीं अध्यापका है। और मैं दुनिया का मैं ही ऐसा मास्टर हूँ जिसका मास है नहीं, खाली लिटरेचर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ तो एक ऐसी घटना हो गई कि देखा होगा आपने, शादी के वक्त हमेशा क्या होता है कि पंडित जी फेरों पे जो दुल्हन का हाथ है वो दूल्हे के हाथ में देता है, लेकिन मेरे साथ रसिक जी उल्टा हुआ था। अच्छा जी। पंडित जी ने मेरा हाथ दुल्हन के हाथ में दिया था और उसी को कहा था बेटी इसकी रक्षा करना। खैर मैं आप लोग को पहले छोटी छोटी रचनाओं से जोड़ता हूँ। मेरी पहली रचना है ट्राई अगेन, कि जब उनकी गली से मेरा जनाजा गुजरा, हाँ वो अपने घर में करती रही मुजरा। हाँ क्या बात। 4 अश्क भी मेरे जनाजे पे बहाने नहीं आई, आखिरी सलाम का हाथ भी हिलाने नहीं आई। कम वक्त का ऐसा रूप देख के मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने खड़े होकर जनाजे वालों को धमकाया कि जनाजा वापस ले चलो यारो, और कल इसी समय फिर ट्राई मारो। 7 बार ट्राई मारी गई, 7 की 7 ट्राई बेकार ही गई। 8वीं ट्राई पे उसने मुखड़ा दिखाया। मैंने कहा बहुत देर बाद तरस खाया। बोली ये तरस भी तुम पे नहीं आया है, ये तो बेचारा जनाजे उठाने वालों पे खाया है। और ऐसी एक रचना देखिए मेरी, कविता का शीर्षक है 2 की बहू 100 की माँ। कि एक दादा एक पोता लगा रहे थे बाजार में गोता, छोले समोसे खा रहे थे, फिल्मी गाना गा रहे थे। दोनों गाना गाते गाते एक चौराहे पा गए, गोलगप्पे खाते एक बुढ़िया से टकरा गई। बुढ़िया का नहीं देखते बुढ़ा उस पर लट्टू हो गया। पोता ने बोला दादा तू तो कहती है टट्टू हो गया, तेरे मन में या के समाई। बुढ़ा बोला पोते आज तेरी दादी याद आई। पोता बोला दादा यह बात चला कोई चक्कर चलाऊं, इस बुढ़िया से तेरा ब्याह करवाऊं। बुढ़ा भी हो गया राजी। ने बोले हाँ पोते कोई चक्कर चला दे, किससे भी डाली इस बुढ़िया से ब्याह करवा दे। पोता बोला दादा पहले कुछ दान पुण्य कर दे, कम से कम 2 रुपये तो मेरे हाथ पे धर दे। बुढ़ा बोला पोते रुपये तो तने 100 गिना दूंगा। बोला दादा 100 में तेने तेरी माँ बना दूंगा। क्या बात है क्या बात है। और एक रचना है जी मेरी, रचना का शीर्षक है प्रेम पत्र बनाम एप्लीकेशन। हाँ हाँ सुनिए कि जब एक 9वीं क्लास के छोरे ने 10वीं की छोरी तक प्रेम पत्र पकड़ा दिया, छोरी ने छोरा उड़े खड़ा खड़ा थपड़ा दिया। फिर वो प्रेम पत्र वो छोरा ले आके पीटीआई मास्टर को पकड़ा दिया। अब तो पीटीआई मास्टर को बड़ा गुस्सा आया, लड़के को जोर से धमकाया, पर जब प्रेम पत्र खोल के पढ़ा तो मन मन मुस्काया। नु बोला ये छोरी देख तने खाम खाई छोरे की घंटी ले रखी है, बेचारे ने तेरे तो फीस माफी की एप्लीकेशन दे रखी। या सुनते है छोरा घबराया, उसका एकदम पसीना आया। नु बोला जी तो और भी चाले पाटेंगे, इमन हेडमास्टर काटेगा। इब तो इसा लागे से मेरा काल आ लिया, जब फीस माफी की एप्लीकेशन या ले रही है तो प्रेम पत्र हेडमास्टर तो रजा लिया। हेडमास्टर ने भी जो मनाई कर दी, उस छोरे की घनी पिटाई कर दी। ने बोला नालायक तने खसना था तो किसी और गला खस लेता, स्कूल में घने मास्टर बहन जी से, तू हेडमास्टर ने तो बख्श देता। या सुन के छोरा आकड़ के खड़ा हो गया, हेडमास्टर की बैत पकड़ के खड़ा हो गया। हेडमास्टर बोलिया सही पकड़े से, मेरी बैत ने पकड़े से। छोरा हाथ जोड़ के नहीं बोला जी मैं इस कारण आपकी बैत के चिपट रहा हूँ कि प्रेम पत्र पर तो दुनिया पिटती देखी, आज मैं तो एप्लीकेशन पे पिट रहा हूँ। मैं तो वाह वाह एप्लीकेशन वाह पे वाह। पिट रहा हूँ। प्रेम की बात पर मुझे मास्टर जी 4 पंक्तियां याद आई कि इस प्रेम के चक्कर में तो पड़ते हैं नालायक, इस प्रेम के चक्कर में तो पड़ते हैं नालायक, होंगे बड़े कवि या फिर होंगे बड़े गायक, एक बार इनके प्यार में जो फंस गए तो फिर ना हंसने की ही तुम रहो ना रोने के लायक। वाह 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 बढ़िया बढ़िया। और प्रेम के बारे में कहना चाहता हूं मास्टर जी कि प्रेम ही तो चारों तीर्थ धाम है, वाह वाह प्रेम ही तो चारों तीर्थ धाम है, प्रेम के सिवा न कोई काम है, और गोद में रखा था सर दर्द खत्म, प्रेमिका है आगे झंडू बाम है। वाह वाह वाह। अरे प्रेमिका है। और रसिकी देखिए एक मेरी बहुत ही मशहूर रचना है, रचना का शीर्षक है मेरी दादी का घाघरा। वाह वाह वाह, स्वागत हरियाणवी स्वागत। परिवेश में ये कविता आज भी जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, वही कविता है मेरी दादी का घाघरा। वाह स्वागत। कि मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरिया से, दादी ने मरी ने 12 साल हो गए, घाघरा आज तक नहीं मरिया से। घर में जितने छोटे बड़े रुमाल से नू समझ लो सब घाघरे के कमाल से। हमारे घर में 3 गुदड़ी से, तीनों गुदड़ी से घाघरे ने घड़ी से। सारे जहां से अच्छा है
मेरे बड़े भाई दो एक पजामा और कच्चा है। उस कच्चे पजामे के सारे पड़ोसी फैंस है। वो कच्चा पजामा भी दादी के घाघरे के दिन से। क्या बात है, वाह 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 वाह। बेबे दो रहे सूट से, बाबू दो रहे कमरी से, थम ना और के बताओ मेरी बुरसट भी घाघरे माते शमरी से। इब कह बाबू सरपंच बना तो चाले पाटे, माने घाघरे माते पाड़ पाड़ 100 झंडे बाटे। मेरी दादी के घाघरे ने माँ की कदर बढ़ा रखी से, और माँ ने 2-2 4-4 मीटर कपड़े के उधार सारे पड़ोसी अब चढ़ा रखी से। मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरा से। एक दिन मैंने नाप के देखा, इब बताओ 50% में रहा से। मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरा से। दादी ने मरी ने 12 साल हो गए, घाघरा आज तक नहीं मरिया से, घाघरा आज तक नहीं मरिया से, घाघरा आज तक नहीं वाह मरिया वाह से। बहुत बढ़िया मास्टर जी। एक रचना के लिए और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। अपनी कोई हरियाणवी हास्य की आपने अनेक रचनाएं लिखी हैं। एक और कोई बहुत ही खूबसूरत रचना के लिए मैं चाहता हूँ कि सभी कवि तालियां बजा करके अभिनंदन करें मास्टर महेंद्र जी। धन्यवाद रसिक जी। मेरी एक मशहूर रचना है, मने के लात खानी है। कि एक वजन मेरा वजन 1 महीने में 3 किलो घट गया। इस बात का पता हमारी घरवाली ने पट गया। अच्छा जी। नु बोली चाल तेरा इलाज करवाऊंगी, तन्ने किसी डॉक्टर तक दिखाऊंगी। मैं बोलिया कि बिचौले ने तेरे बाबू तो दिखाया था, उस तो यो हाल हो गया। इब तू डॉक्टर के दिखाओगी तो केबरा के होगा। पर जब उसने आंख काटी, देखने लगी आडी आडी, मैं खागड़ जी सा था, एकदम बैल हो गया, जड़े ले जाते कि गैल हो गया। पर डॉक्टर की दुकान का आगे जाके बैठ गई। मैं तो भीतर धका दिया, बाहर बेंच पे बैठ गई। डॉक्टर ने मेरा पूरा कराया चेकअप, फिर फेंकने लगा नरीकप। नु बोले या भयंकर बीमारी से जो तेरे पे छारी से, या सुख से अंदर शांति न खा जा से। इस बीमारी में क्या का अंधेरा छा जाए से। इसमें ब्लड प्रेशर कदे मंदा कदे हाई हो से, या बीमारी कति मौत की राई हो से। वाह 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 वाह। इतना कह के डॉक्टर ने मेरे मुंह में थर्मामीटर लाके छोड़ दिया, और बाहर घरवाली ने डॉक्टर का बेंच तोड़ दिया। डॉक्टर एकदम हाफ गया, कुर्सी सुधा कांप गया। नु बोला बाहर के रोग से। मैं बोला बाहर तेरी माँ का लोग से। जो तू बताओ था वाह बीमारी से, घर ते मेरी गैल आ रही से। आज मैं तो पिटाई तो बच्चों में बैठा, तेरी बारी से। यह सुनते ही डॉक्टर होश खो गया, कुर्सी पे बैठे बैठे बेहोश हो गया। मारी घरवाली ने उड़े भी हाथ तार दी, उस बेहोश डॉक्टर के भी 2 लात मार दी। मैं घरवाली तो बोलिया तेरा यो क्रम अच्छा कोनी, तेरा आगा होगा। नु बोली मेरा आगा होगा तो यो फिर लात खाओगा। होश में आए पाछे वो डॉक्टर बहुत दिखा, उस दिन पाछे वो शहर में नहीं दिखा। मैं शहर के और डॉक्टर धोरे गया बारी बारी, पर किसी ने ना बताई कोई बीमारी। सारे शहर के डॉक्टर कन्नी काट गए, मेरे कोई भी बीमारी बताने तो नाट गए। मैं एक डॉक्टर से बोलिया भाई बता दे तने जो बीमारी बतानी से। नु बोला तेरे बीमारी बता के मतलब लात खानी से। देखो जी आप हमारे क्लिनिक में नहीं आओगे, अपने घर आए पड़े रहियो, आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया मास्टर जी। मास्टर महेंद्र जी ने आपको हास्य से सरोबार किया। हास्य के परमाणु बम हैं, इनकी कोई ब्रांच नहीं हरियाणा में। डॉक्टर की बात की आपने, मुझे 4 पंक्तियां आई कि डॉक्टर ने अपनी खूबसूरत नर्स को नौकरी से निकाल के पत्ता कर दिया।